के बारे में जो बात करनी है, सब जन ने बताया कि उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ की बहन और एकनाथ गायकवाड़ जी ने धारावी का जो नरक में बना दिया धारावी को, वो सभी को मालूम है। तो हमें अभी बात करनी पड़ेगी कि संविधान के बारे में जो उन्होंने कुंभांड रचा, जो झूठ पूरे देश में फैलाया लोकसभा के समय कि भाजपा और महायुति संविधान बदलने वाले हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप सभी लाडली बहनों के लाडले भाई, वो हर बार कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का संविधान इस देश में कायम रहेगा। तो ये संविधान बदलने की जो बातें करने वाले हैं, इन लोगों ने संविधान के बारे में क्या किया, ये आप लोग को समझाना जरूरी है। संविधान में आज तक 78 बार 78 टाइम्स अगर संविधान में सुधार किसने किया रहेगा, संविधान में अमेंडमेंट किसने किया रहेगा, उसमें बदलने की कोशिश किसने की रहेगी, तो सबसे ज्यादा कोशिश की है कांग्रेस वालों ने। ये यही कांग्रेस वाले हैं, एक तरफ बोलते हैं कि संविधान को भाजपा और महायुति बदलेगी, और दूसरी तरफ हर बार संविधान में कुछ ना कुछ खुद के लिए जो चाहिए वो डाल के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने की कोशिश करने वाले ये यही कांग्रेसी है, और यही कांग्रेसी पलटी मार के हमारे नाम से चिल्लाते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये तय कर दिया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको कभी भी ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए, उसको बिना ठेस पहुंचे आप उसमें बदलाव कर सकते हो। ये 73 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, लेकिन कांग्रेस वालों ने 78 में वापस एक अमेंडमेंट कर दी संविधान में, और उस सुधार में कम से कम 60 आर्टिकल उन्होंने डाले। मतलब एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और दूसरी तरफ वही संविधान में बदलाव करके संविधान को तोड़ने का काम ये यही कांग्रेसी करते हैं। अभी राहुल जी गांधी ने बताया कि जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया कि आरक्षण के ऊपर 50% का जो सीलिंग है, मतलब 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए, वो हम तोड़ेंगे और आरक्षण की मर्यादा 50% के ऊपर लेके जाएंगे। मेरा यह सवाल राहुल जी गांधी को है और कांग्रेस वालों को है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उस वक्त के मंत्रिमंडल ने जब ये तय किया, ये घटना लिखते समय कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ वजह थी कि इस देश में जब संविधान कहता है कि समानता आनी चाहिए, तो अगर 50% के ऊपर आरक्षण जाता है तो उसमें असमानता आ जाएगी। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया था कि 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए, वही ये कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि 50% के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। तो आप ही लोग बताइए, संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है? आप ही बताइए। ये कांग्रेस काम कर रही है। इनको, कांग्रेस को ये संविधान को तोड़ना है, इनको जाति जाति में झगड़े लगाना है,
जब भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने SC ST इनका SC और ST का जब ये आरक्षण किया, तभी SC में बहुत सारी जाति थी, 58 जाति थी SC के अंदर, ST के अंदर भी जाति थी। क्या उस वक्त के इतने इस विश्व के महान मानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को यह मालूम नहीं था कि SC में इतनी जाति है तो यह जातिवाचक हम उसकी आरक्षण करना चाहिए? लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। उसकी वजह एक है कि अगर आप जातिवाचक जनगणना करोगे और उनको एक दूसरे से अलग करोगे तो किसी को भी लाभ मिलने वाला नहीं, किसी को भी लाभ मिलेगा नहीं, और लाभ मिलने का जो समय रहेगा वो बहुत लंबा रहेगा और हम सभी लोग उससे वंचित रहेंगे। इसीलिए जब ये बात पार्लियामेंट में निकली तभी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने सभी को एक साथ रखा और SC ST का आरक्षण उस तरीके से किया। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं अब जातिवाचक जनगणना करेंगे। अगर ये होता है तो आप सोचो 50% के ऊपर पूरा चला जाएगा, 80-90% तक अगर आरक्षण होता है तो अगर 10 में से 3 जन को SC का आरक्षण मिलता है, ऐसा पकड़ो आप, तो अगर वही आरक्षण 10 में से 8 जन को मिलेगा तो जो 3 जन अपने को मिल रहा था, दलितों को मिल रहा था, OBC को मिल रहा था, वो हर एक का नंबर कभी आएगा। क्योंकि आरक्षण के लिए जब भी पूरी जाति आती है, जैसा मेडिकल में होता है, मैं डॉक्टर हूं, मेडिकल में जब भी SC का आरक्षण मिलता है तो उसमें यह देखा जाता है कि भाई अभी SC को दिया, अगले टाइम ST को देते हैं, बाद में वापस SC को देते हैं, वो रोटेशन में आता है। लेकिन अगर उस वक्त अगर 15 जाति आ जाएगी तो आज अगर एक SC के आदमी को मिला तो अगर 15 जाति आई तो 15 साल के बाद वो SC को मिलेगा, तो 15 साल वो बाकी के लोग जो SC के थे वो किधर जाएंगे? तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें पूरी तरह से संविधान को तोड़ना और मरोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इन्होंने ही विदेश में जाके बोल दिया कि अगर हम सत्ता पे आते हैं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, सभी को समानता पे हम लेके आएंगे। तो इनके खाने के दांत अलग है कांग्रेस वालों के और दिखाने के अलग। मैं वही कांग्रेस में था 30-35 साल, लेकिन हमें समझने में थोड़ा देर हो गई कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे वर्षा गायकवाड़ की बात करें, उनके पिताजी की बात करें, तो 40 साल से दलितों के नाम पे इन्होंने कांग्रेस में आमदार की ली, खासदार की ली, मंत्री पद लिया। लेकिन ये 40-50 साल के अंदर कांग्रेस में एक भी नेता आप दिखाओ, दलित नेता, कि जो ये बाप और बेटी ने तैयार किया रहेगा। मुंबई कांग्रेस में एक भी दलित नेता ये लोग ने 50 साल में तैयार नहीं किया। इसकी वजह है क्योंकि जो भी चाहिए वो अपने घर में चाहिए, जो भी चाहिए वो हमको चाहिए, किसी दूसरे दलित को नहीं मिलना चाहिए। यही इनकी नीति है और आज ये नीति फिर से साफ हो गई। धारावी के अंदर इतने कार्यकर्ता है, महाविकास आघाड़ी के अंदर इतने कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने जो सीट दी वो अपनी बहन को दी, जिसका और धारावी का कोई संबंध नहीं। वो ये समझ रहे हैं कि धारावी के लोगों को अकल ही नहीं है। ये सोच के और ये समझ के गायकवाड़ परिवार धारावी पे राज कर रहा है। ये बात आपको लेके धारावी के हर एक आदमी और औरत को बताना पड़ेगा, हर बहना को बताना पड़ेगा
कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये यही सोच रहे हैं कि 50 साल से हम धारावी में राज कर रहे हैं, धारावी के लोग बेवकूफ है, इनको कुछ समझता नहीं है, इनको कैसा भी करके इलेक्शन के समय थोड़े पैसे दो, इनसे वोट ले लो और धारावी के ऊपर राज करो और धारावी के नाम पे महाराष्ट्र में मंत्री बनो और खूब पैसा कमाओ, धारावी वालों को झोपड़ी में ही रखो। और यही बात इन्होंने 50 साल की है कि नहीं। आप देखो, अभी एक वक्ता ने बताया यहाँ के 8 या 9 कारपोरेटर कांग्रेस के थे, लेकिन दूसरे वक्त जब भी टाइम आया सबको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो मजबूत हो गए तो इनके सीट को खतरा। तो ये वही लोग हैं कि जो धारावी कर को मूर्ख समझते हैं। तो अभी आपके पास टाइम आया है कि उनको मूर्ख साबित करने का और उनको उनकी औकात और उनकी जगह दिखाने का समय अभी आया है। और मुझे आशा है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी शेवाड़े के नेतृत्व में आप सभी लोग यहाँ के महायुति के और आरपीआई के कैंडिडेट आदरणीय राजेश खंदारे जी को आप भारी बहुमत से चुन के देंगे। अभी राजेश खंदारे साहेब तिथे आलेले आहेत। आपले सगळ्यांचे लाडके उमेदवार, त्यांचं हार्दिक स्वागत। नाही कुणाच्या बापाची, धारावी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, भाई जरा ऊपर बढ़ाओ ना कुर्सी, ऊपर ऊपर।